हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित वाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके जो बदला लिया है, मैं ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो पे रिएक्ट करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वीडियो बनाया है शुभंकर मिश्रा जी ने। मैं शुभंकर मिश्रा जी के वीडियो पे रिएक्ट करूंगा। अभी सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ऐड कर देता हूं। अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। सही बात है। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। सही बात है। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिसने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला उन आतंकवादियों के आकाओं को था जिनके सामने जब एक हिंदू महिला ने कहा कि मुझे मार दो, तो उसने कहा नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए, मोदी को बताए कि हमने तेरे पति को मार दिया। और अब जवाब दे दिया। भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दे दिया। 9 मिसाइलों की गर्जना से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर, हर ठिकाने को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों से पट गई है। आतंकवादी अड्डे जो हैं वो मटिया मेट हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कहीं बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवों का जिक्र करके मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो डर रहा है, कांप रहा है भारत से। एक तरफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया से भीख मांग रहा है कि भारत से हमें बचा लो। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है। ये नाम भी ऐसे ही नहीं लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जाने ली तो उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़कर यह एहसास कराया कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसुओं का जवाब है जिसने अपनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का जवाब है जो विधवाओं के, उनके बच्चों की आंखों से बहे थे। और ये नाम सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान, उनकी रक्षा करने के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और अपने नागरिकों की रक्षा का जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगातार हम और आप ये सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, इस बार 14-15 दिन हो गए। लेकिन भारत सरकार ये जानती थी कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है और इसीलिए इस बार पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया, उसे मॉक ड्रिल के भ्रमजाल में फंसाया गया। 6 मई 2025 को भारत की तरफ से ऐलान होता है कि 244 क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि 1971 के बाद यह पहला अभ्यास होगा। भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस मॉक ड्रिल का मकसद पाकिस्तान को भ्रम में डालना था और पाकिस्तान उस भ्रम में फंसा। पाकिस्तान ने युद्ध की तैयारियों का संकेत मॉक ड्रिल को माना, सेना को हाई अलर्ट पर रखा, उसकी खुफिया एजेंसियां भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में उलझी रही। लेकिन यहीं पर भारत ने तैयारी की और फिर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले
वो जो मॉक ड्रिल था वो भारत का मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से चकमा दिया। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने उनके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी आपको देंगे बाद में, लेकिन इतना बता दिया कि हमारे पास हर लक्ष्य के आतंकवादी ठिकाना होने के पुख्ता सबूत है। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन था, जिसे अमेरिका ने घुसकर मारा था। तो वो पाकिस्तान किस तरह से कहेगा कि हिंदुस्तान ने उसके आतंकवादी अड्डों को नहीं ठिकाना बनाया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो वो छाती ठोक कर कहता है कि तुम्हारे यहां आतंकवादी अड्डे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे नहीं है। ये बात पाकिस्तान जानता है और यही अंतर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में है जो सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए आज अमेरिका से लेकर इजराइल तक कह रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वैसे पाकिस्तान के पास अभी भी दो रास्ते हैं कि बेहतर है कि वह आतंकवाद को छोड़े, सुधर जाए, या फिर भारत से युद्ध लड़े और इतिहास का हिस्सा बन जाए। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को वो जो सीमा पर फायर कर रहा है या अपने F-16 का धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को याद कर लेना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से कहीं ज्यादा है। अभी वो समय नहीं आया कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूं उसका एहसास किसी को कराऊं। और आज उसका एक बहुत बड़ा ट्रेलर या कहे कि एक शॉर्ट फिल्म ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दिखा दिया पाकिस्तान। अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान आतंक से दूर हट जाए, वरना ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वर्जन जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये आज हम आपको बताते हैं। 7 मई 2025 की सुबह सुबह जब दुनिया नींद में सोई थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमान से गर्जना कर दी। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी और ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया ताकि सटीकता जो है आतंकवादी ठिकानों को लेकर 100% रहे। और कई निशाने लगाए। रावलपिंडी में लगाया गया जहां लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर है, जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार देता है, विस्फोटक देता है, ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से रक्षा मंत्रालय का मानना है कि पहलगाम के हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को हिंदुस्तान ने नेस्त नाबूद कर दिया। बहावलपुर, वो जगह जहां पर जैश-ए मोहम्मद का गढ़ है, यहां से 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। आतंकवादी संगठनों का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियारों का भंडार, फंडिंग का प्रबंधन होता है। कहा जा रहा है कि यहां पर 50 टन से ज्यादा गोला बारूद था जो भारत के स्ट्राइक में नष्ट हो गया। मीरपुर, घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, जहां आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां पर कई आतंकवादी थे जो अब निकल लिए हैं। कराची के भी कई बाहरी इलाकों की बात की जा रही है। एक गुप्त ठिकाना जहां से साइबर हमले और ड्रोन ऑपरेशंस की योजना बन रही थी। यह ठिकाना लश्कर के साइबर यूनिट का हब था, इसे भी निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के पास सीमा पर लॉन्च पैड, जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे, यहां भी 20 आतंकवादी ढेर किए गए। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पास भी हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां से आतंकवादियों को गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। इस ठिकाने पर भी 10 टन RDX नष्ट किया गया। और भी कई इलाके हैं पीओके के आसपास, गुप्त इलाके, जहां भारी मात्रा में आतंकवादी और के हथियार थे, उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइलों से नष्ट किया गया। हालांकि इनमें से कई जानकारी है वो सोर्सेस के हवाले से छन छना कर आ रही है, इसलिए जानकारियां थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। ये जानकारियां सोर्सेस के हवाले से, अखबारों के जरिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया की जो तमाम मीडिया एजेंसी हैं उनके जरिए निकाली गई है। तो इन जानकारियों पर जो और जानकारियां आएंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पर भारतीय सेना ने कही है अपनी जानकारी में, जब इस हमले को कंफर्मेशन आया उसके बाद कही, वो ये कि ये हमला संतुलित हमला था, जिसमें ताकत का प्रदर्शन तो था लेकिन युद्ध से परहेज था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीतिक परिपक्वता का सबूत था।
यह बदला सटीक था, संतुलित था, घातक था। भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तो निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया गया, पाकिस्तान की आवाम को निशाना नहीं बनाया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया, बच्चों को, औरतों को, पुरुषों को निशाना नहीं बनाया गया। इसकी वजह थी भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को यह एहसास कराया जाए कि जो तुमने पहलगाम में किया, जिनको पाल पोस कर किया, उनको नष्ट करने की क्षमता हमारे अंदर है, इसलिए हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। इसीलिए भारत ने सैटेलाइट इमेज, सिग्नल इंटेलिजेंस के साथ सटीक हमला किया कि पाकिस्तान को जवाब देने का मौका न मिले। मॉक ड्रिल के उन्हें जाल में फंसाकर हमला किया, और यह हमला पाकिस्तान को एक संदेश है। यह बदला सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रहार के तौर पर भी है, जिसमें भारत दुनिया को भी यह बता रहा है कि यह नया भारत है, जहां पर हम लोगों को उकसाते नहीं, हम पहला हमला नहीं करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की केवल एक सैन्य जीत नहीं है, ये भारत के अमर गौरव, उसके सांस्कृतिक ताकत, उसके अजय संकल्प की गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर आज उन तमाम विधवाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना। ये उन तमाम महिलाओं के सम्मान की रक्षा थी जिन्हें आतंकवादियों ने धमकाया। ये पाकिस्तान के लिए एक अंतिम चेतावनी थी। जो देश मसूद अजहर, हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पनाह देता है, यह संदेश था कि भारत को छेड़ो मत, और अगर छेड़ोगे तो भारत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब पाकिस्तान चाहे जो नौटंकी कर ले, बच्चों को ढाल बना ले, दुनिया के सामने पीड़ित बन ले, लेकिन सारी दुनिया के सामने भारत ने दिखा दिया है कि भारत बदला लेना जानता है। भारत ने न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी साम्राज्य की कमर तोड़ी है। और ऑपरेशन इतिहास भविष्य में भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उस गाथा के तौर पर सुनाया जाएगा जिसमें भारत ने अपने लोगों, अपने सम्मान और अपने देश की महिलाओं के सिंदूर का सम्मान बचाने के लिए प्रलय मचा दिया था। फिलहाल ये बदला पूरा हुआ, लेकिन भारत की नजर अभी भी उन आतंकवादियों पर है, उन आकाओं पर टिकी है जो भारत की शांति को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। भारत अभी भी पाकिस्तान से कह रहा है कि यह हमला सिर्फ आतंकवादियों पर था, संतुलित हमला था, अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का कदम यह तय करेगा कि भारत का प्रहार जो है पाकिस्तान पर अगला कितना कारगर होगा। और अगर पाकिस्तान हिमाकत करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान याद रखिए 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि 2025 उस आखिरी तारीख के तौर पर आए जब दुनिया ये कहना शुरू करेगी एक था पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अभी मैं अपना रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में आतंकवादियों ने हमारे देश के 26 लोगों को मारा। आतंकवादियों ने हमारे देश के 26 लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ के मारा। जो मुस्लिम थे उनको आतंकवादियों ने छोड़ दिया, जो मुस्लिम नहीं थे उनको आतंकवादियों ने आइडेंटिफाई करके मार दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए। 26 में से 25 हिंदू थे और एक क्रिश्चियन था। इस हमले के बाद पूरे देश में बहुत गुस्सा था। जिस दिन हमला हुआ उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना यूएई का जो टूर था वो उधर ही कैंसिल करके वो इंडिया वापस आए। अमित शाह जी श्रीनगर गए और इंडियन गवर्नमेंट की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी कि कैसे बदला लेना है पाकिस्तान से। दोपहर को आतंकी हमला हुआ। भारत ने शाम को एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। भारत ने शाम को ऐलान किया कि हम इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो इंडिया ने कैंसिल कर दी। जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल की उसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के कुछ लोग बोलते कि कुछ नेता बोलते
और कुछ लोग बोलते हैं अरे पाकिस्तान के नेता बोलते हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल की तो युद्ध होगा, युद्ध। पहली बात यह है कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है। पाकिस्तान एक डिसग्रेसफुल, डिसगस्टिंग, यूजलेस देश है। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज आती है, पाकिस्तान को आतंकवादी प्रोड्यूस करने आते हैं और पाकिस्तान को कुछ नहीं आता। पाकिस्तान एक भिखारी देश है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। इंडस वाटर ट्रीटी में हमारा पानी है, हमारा पानी है, हम डिसाइड करेंगे वो कहां यूज होगा। हम किसी को देना चाहते तो देंगे, नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। भारत सरकार ने बहुत जबरदस्त स्टेप लिया इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके। दूसरा स्टेप जो नेक्स्ट दिन भारत ने लिया वो ये है कि भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे थे उनको भारत ने बोला चलो निकलो यहां से, चलो निकलो हमारे देश से बाहर। आइडेंटिफाई कर करके सबको भगा दिया बाहर। और एक स्टेप जो भारत ने उसी के साथ लिया वो ये है कि भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान में जो इंडियन रह रहे हैं उनको बोला जल्दी वापस आ जाओ इंडिया। तीसरा स्टेप जो भारत ने लिया वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को बैन कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को बैन किया और भारत ने पाकिस्तान के जो एक्टर एक्ट्रेस थे उन सबको बैन कर दिया, उन सबके इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया। यह भी बहुत जबरदस्त स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। और जो भारत ने जो इंडिया में जो पाकिस्तानी रहे थे उनको जो देश से भगाया वो भी बहुत जबरदस्त स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने। इन स्टेप्स के बाद हम सबको लग रहा था कि बहुत 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 बड़ा कुछ कोई ऑपरेशन करने वाला है भारत, और उसकी भारत तैयारी कर रहा था। 6 मई को भारत ने क्या किया? 6 मई को भारत ने मॉक ड्रिल्स की एडवाइजरी जारी की और हम सबको लग रहा था कि हां कि युद्ध हो सकता है। और इसी में भारत ने क्या किया? इसी में भारत ने पाकिस्तान को बेवकूफ बना दिया। और 7 मई को रात को 1:05 से लेके 1:30 तक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने फाइटर जेट से मिसाइल पे मिसाइल पे मिसाइल पे मिसाइल छोड़ के पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कर दिया इन आतंकवादी के कैंप्स को। मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, मैं पूरी इंडियन गवर्नमेंट को सैल्यूट करता हूं। मोदी जी ने बात पहलगाम हमले के बाद बोला था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे टेररिस्ट कैंप्स को और हम मिट्टी में मिला देंगे, और मोदी जी ने वही किया, मिट्टी में मिला दिया आतंकवादियों को। इस हमले में 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, जब पहलगाम हमला हुआ उसमें एक आतंकवादी ने हमारे देश की एक महिला को बोला कि जाके मोदी को बोलो, जाके मोदी को बोलो कि हमने ये किया है। मोदी को बोला और मोदी ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया आतंकवादी के कैंप्स को। जितने भी पाकिस्तान में और पीओके में थे सब डिस्ट्रॉय कर दिए। मुझे यह लगता है जो आतंकवादी जो बोल रहा था ना कि मोदी को बोलो, मोदी को बोलो, उसको भी पता चल गया होगा भारत की पावर क्या है। अब वो इस हमले में पक्का मारा गया होगा और अभी नरक में झुलस रहा होगा, वो नरक में झुलस रहा होगा वो आतंकवादी। और 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, नेस्तनाबूद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया इंडियन आर्म फोर्सेस ने आतंकवादी कैंप्स को, नेस्तनाबूद कर दिया इंडिया ने आतंकवादी कैंप्स को। इस ऑपरेशन सिंदूर से क्या पता चला? इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने अपनी पावर दिखाई है। भारत ने यह दिखाया है कि अगर हमारे देश में ये पाकिस्तानी फिर से आतंकवाद करने की कोशिश करेंगे तो भारत नेस्तनाबूद कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा, पूरा खत्म, पूरा पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से ही हटा देगा। और भारत यही करेगा। और भारत ने ये बस एक ट्रेलर दिखाया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद ये जो पाकिस्तान है, एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। इनकी पूंछ कभी सीधी होती भी नहीं है, इन पाकिस्तानियों की पूंछ कभी सीधी होती नहीं। इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बाद उसके नेक्स्ट दिन ही हमारे
26 लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूंछ में हमला किया। पूंछ में हमला कर इन्होंने किया, उसके बाद भारत ने जवाब दिया। भारत ने क्या किया, भारत ने अंदर घुस के उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कंटिन्यूअसली ड्रोन, पाकिस्तान ने क्या किया, टारगेट किया कुछ एरियाज इंडिया के जो बॉर्डर से, जो बॉर्डर के पास है, उनको टारगेट करके वहां पे ड्रोन्स छोड़ने की कोशिश की, वहां पे अपने मिसाइल छोड़ने की कोशिश की। भारत ने क्या किया, भारत ने सारे ड्रोन्स और सारे मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, सारे ड्रोन्स और सारे डिस्ट्रॉय कर दिया। और भारत ने क्या किया, भारत ने पाकिस्तान में घुस के, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जाके पाकिस्तान का एयरबेस कैंप उड़ा दिया और उन लोगों का एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। भारत ने दिखा दिया कि तुम अगर बाज नहीं आए तो हम तुम्हें वर्ल्ड मैप से हटा देंगे और तुम्हें ऐसा 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 सबक सिखाएंगे कि तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल तक तो पाकिस्तान हमला कर रहा था और भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से हर एक हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया, हर एक हमले को नलीफाई करके डिस्ट्रॉय कर दिया। आज क्या हुआ, आज एक खबर आई कि पाकिस्तान और इंडिया ने सीज फायर कर लिया और ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हाँ भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कर लिया और अभी कुछ होगा नहीं, अभी कोई मिलिट्री एक्शंस को बोल दिया, सब भारत और पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री एक्शंस को बोले कि अभी और मिलिट्री एक्शंस होगा नहीं। पर पाकिस्तान ने क्या किया, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये पाकिस्तानी कुत्ते हैं, इनकी पूंछ कभी सीधी होती नहीं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सीज फायर वायलेशन की, इन लोगों ने सीज फायर वायलेशन करके फिर से श्रीनगर पे हमला किया, इन लोगों ने फिर से जैसलमेर में हमला किया। भारत ने क्या किया, फिर से भारत ने जवाबी कार्रवाई दी और मुंह तोड़ जवाब दिया हर एक ड्रोन का और हर एक मिसाइल का और सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो इंडिया पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटा देगा, इंडिया पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटा देगा। इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया है कि अगर कोई भी हमारे देश में आतंकवादी हमले करने की कोशिश करेगा तो इंडिया उनके घर में घुसेगा और मार देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। भारत ने पहले उरी का हमला सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया था, भारत ने पहले एयर स्ट्राइक करके हम पुलवामा का हमला एयर स्ट्राइक करके लिया था और अब भारत ने पहलगाम का हमला एयर स्ट्राइक करके लिया है। ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। भारत ने 3-4 दिन से घर में घुस घुस के पाकिस्तान को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और पाकिस्तान को दिखा दिया कि अगर तुम फिर से टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद नहीं करोगे तो भारत इस बार तुम्हें वर्ल्ड मैप से हटा देगा। भारत ने पाकिस्तान को भीख मांगने में विवश कर दिया, पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पाकिस्तान ने भीख मांगी कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, ये मिलिट्री एक्टिविटीज बंद करो। भारत ने माना और फिर भी इन्होंने वो चीज की। अब मुझे क्या लगता है कि अगर ये लोग फिर से नहीं माने और ये सब चलता रहा तो ये पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से हट जाएगा और इंडिया पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटा देगा, एब्सोल्युटली पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर देगा इंडिया। मैं इंडियन गवर्नमेंट को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त और बहुत परफेक्ट नाम है। और ऑपरेशन सिंदूर को जो 2 आर्मी ऑफिसर्स ने, वुमेन आर्मी ऑफिसर्स ने लीड किया, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और उनकी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं। मैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उनकी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूं। इन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर करके बदला लिया और आतंकी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करके पाकिस्तान को एक संदेश दिया कि अगर तुम टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद नहीं करोगे तो इंडिया घर में घुसेगा और मारेगा और तुम्हें वर्ल्ड मैप से हटा देगा। मैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं, मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूं, मैं इंडियन नेवी को सैल्यूट करता हूं, मैं इंडियन एयरफोर्स को सैल्यूट करता हूं। लास्ट में बोलना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर कर देना और आप मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं अपना वीडियो एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस
वीडियो